नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। 24 अप्रैल 2026। जरा सोचिए, ये तारीख भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े भूचाल के तौर पर याद की जाएगी। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सांसदों ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। और देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसे लीड कर रहे थे पार्टी के वो चेहरे जिन्हें सबसे भरोसेमंद माना जाता था। बस इसी एक कदम ने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर, उसके वजूद पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिर चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये राजनीतिक भूकंप आखिर आया कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी और ये सब कुछ हुआ कैसे। देखिए, ये सिर्फ 7 सांसदों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना नहीं था। नहीं, ये आम आदमी पार्टी की जो संसदीय ताकत थी, जो उसकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान थी, उसके लिए एक जबरदस्त झटका था। अब जो बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अरे नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी पर्दे के पीछे तैयार की गई बगावत थी, और इस बगावत की एक बहुत ही साफ वजह थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सब कुछ कैसे हुआ, बागी सांसदों ने कितनी तेजी और प्लानिंग के साथ काम किया। ठीक उसी वक्त जब पार्टी लीडरशिप को इस बगावत की थोड़ी थोड़ी भनक लग रही थी और वो किसी भी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की सोच ही रहे थे। मतलब कुछ ही घंटों का फासला था। तो ये ना, एक तरह से राजनीतिक शय और मात का खेल था। एक तरफ पार्टी के लीडर एक मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे कि इन नाराज सांसदों को मना लेंगे, बातचीत कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये सांसद अपना आखिरी दांव, अपना सबसे बड़ा दांव चल चुके थे। और ये जो 7 लोग थे, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प ग्रुप है। राघव चड्ढा ने कितनी होशियारी से एक मिला जुला समूह तैयार किया था। इसमें सिर्फ नाराज नेता नहीं थे। देखिए, एक तरफ पार्टी के पुराने और वफादार लोग थे, जैसे खुद चड्ढा और संदीप पाठक, जो साइडलाइन किए जाने से नाराज थे। तो दूसरी तरफ बिजनेस की दुनिया के बड़े और प्रभावशाली नाम थे, और इन सब के साथ हरभजन सिंह जैसा एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी चेहरा भी। लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में था। आखिर ये 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए और उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं हुई, वो अयोग्य घोषित नहीं हुए। ये कैसे हुआ? चलिए अब इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी, यानी इसकी कानूनी रणनीति को समझते हैं। ये जो पूरी की पूरी योजना थी, वो भारत के दल बदल विरोधी कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उसी के एक खास नियम पर टिकी हुई थी। यूं कह लीजिए कि इस कानून में ही एक ऐसा रास्ता छिपा था जिसका इस बागी गुट ने पूरा पूरा फायदा उठाया। ये कानून आसान शब्दों में कहता है कि अगर किसी पार्टी के 1 या 2 विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता। उसे कानूनी भाषा में पार्टी का विलय या मर्जर कहते हैं, और ऐसा करने पर किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं होती। तो अब इसका सीधा सा गणित समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस वक्त राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की कुल ताकत कितनी थी, और वो थी 10। और 10 का 2/3 कितना होता है? ये होता है 6.67। अब जाहिर है 6.67 सांसद तो हो नहीं सकते। तो कानून की नज़र में खुद को बचाने के लिए उन्हें कम से कम 7 सांसदों की जरूरत थी, और उन्होंने ठीक यही जादुई आंकड़ा, ये मैजिक नंबर हासिल कर लिया। इसी वजह से ये पूरी बगावत कानूनी तौर पर एकदम सही साबित हो गई। वैसे एक साथ इतने सारे लोगों का पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय राजनीति के हाल के सालों में ये एक आजमाया हुआ और बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला बन चुका है। इसकी स्क्रिप्ट ना लगभग हर बार एक जैसी ही रहती है। पहले किसी पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता है, फिर कोई एक बड़ा नेता कुछ नाराज लोगों का एक गुट बनाता है, फिर वो 2/3 वाला जादुई आंकड़ा पूरा किया जाता है, और आखिर में पूरा गुट बीजेपी में शामिल हो जाता है। हमने पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में ठीक यही कहानी दोहराते हुए देखी है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके एक कदम ने पूरी सरकार गिरा दी थी। या फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जो बगावत करके सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस रणनीति ने देश भर में राजनीतिक समीकरणों को कई बार बदला है।
तो अब सवाल ये उठता है कि 7 सांसदों के जाने के बाद आम आदमी पार्टी और देश की विपक्षी राजनीति के लिए इसके आगे क्या मायने हैं? इसका भविष्य पर क्या असर होगा? देखिए, इसका सबसे पहला और सीधा असर तो राज्यसभा के नंबरों पर पड़ा है। आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय आवाज थी, वो रातों रात 10 से घटकर सिर्फ 3 पर आ गई और बीजेपी की ताकत बिना किसी खास मेहनत के 7 नंबर और बढ़ गई। लेकिन बात सिर्फ इन नंबरों की नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, ये पंजाब में एएपी के लिए कितना बड़ा झटका है, जहां से इन 7 में से 6 सांसद आते हैं। और उससे भी बढ़कर ये पार्टी की उस छवि पर एक सवाल है जो वो सिद्धांतों की राजनीति की बात करती थी। जब राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे पार्टी बनाने वाले सदस्य ही उसे छोड़ दें, तो पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेगा ही। और आखिर में ये हमें इस एक सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक अलग तरह की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी अपने ही प्रमुख चेहरों के जाने के इस बड़े झटके से उभर पाएगी, या फिर ये एक बड़े बिखराव की बस शुरुआत है?